नमस्कार साथियों। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले उस क्षेत्र में क्या घट रहा है और किस प्रकार से क्या घटेगा, वो सब यदि हमें पता हो तो उस क्षेत्र में जाना जो है सुलभ हो जाता है। क्या हो जाता है? सुलभ हो जाता है। उसी प्रकार से हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमें एग्ज़ाम का पता हो कि कौन सा एग्ज़ाम जो है उसमें कौन सा प्रश्न किस प्रकार से आएगा, उस प्रश्न पत्र की योजना का क्या रहेगी, तो एग्ज़ाम देना थोड़ा सरल हो जाता है। और हमें पहले ही पता होता है कि कौन-सा प्रश्न कहाँ से और कैसे पूछा जाना है। तो नमस्कार साथियों, हम आज बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि पूरी योजना जो है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और साथ ही जो है इस योजना के अंतर्गत जो ब्लूप्रिंट जो होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न पत्र तैयार होता है, आपका क्या प्रश्न पत्र तैयार होता है, उसकी भी बात करेंगे। पूरा 80 पूर्णांकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा और आपकी अवधि 2 घंटे 45 मिनट की रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न पत्र की योजना को। वैसे तो मैं ये हिंदी का जो है वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन किसी कारणवश बनाना पड़ा क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट आपके आने लग गए थे और आपको पता है कमेंट बॉक्स के कमेंट के रिप्लाई में मैं वहाँ पे आंसर देता हूँ, अगर हो सके तो वीडियो भी बनाता हूँ। देखिए, अपनी जो एनसीटीई की गाइडलाइन है, किसकी गाइडलाइन है? एनसीटीई की गाइडलाइन है, उनके अनुसार जो है 6 उद्देश्य निर्धारित किए गए। कितने? 6 उद्देश्य। इन 6 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपका जो है क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर को जो है निर्माण किया जाता है, उसको क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है। लेकिन उसमें से 4 उद्देश्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो हैं ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और है ज्ञानोपयोग और कौशल। ठीक है? यानी इसमें अभिव्यक्ति और मौलिकता कहा गया है, ये इसको कहते हैं ज्ञानोपयोग और इसको कहते हैं कौशल। ठीक है? इसमें देखिए ज्ञान, अब देखिए आपको वैसे तो मेरे जो पिछले 2 वीडियो है उनको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ज्ञान किसे कहते हैं, अवबोध किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति किसे कहते हैं और मौलिकता किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जो शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दे दूं और आपको भी पुनः स्मरण हो जाए, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, ज्ञान में तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें क्या है, डेफिनेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? परिभाषाएं पूछी जाती है। वो होते हैं ज्ञान के प्रश्न। अबोध के प्रश्न वो होते हैं जिनमें क्या है, तुलना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी बीच में लाइन ड्रॉ करके आप जो इस प्रकार के प्रश्न करते हो, वो तुलना वाले प्रश्न होते हैं। अंतर वाले प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, वो होते हैं अवबोध में। अब ये है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि इसमें आपने जो ये पाठ पढ़ा है, ये पाठ जो आपने पढ़ा है, जिसमें से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान का उपयोग करके आप किसी प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, वो होता है ज्ञानोपयोग। जैसे मान लीजिए आपने कोई चश्मे वाला पाठ पढ़ लिया, है ना? वो चश्मे वाला नेताजी वाला पाठ पढ़ लिया, उस नेताजी के पाठ से आप क्या सीखते हैं, और नेताजी वाले पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपने कोई काव्यांश पढ़ लिया, उस काव्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या जो है हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता में क्या कहना चाहते थे। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं अभिव्यक्ति के अंदर। और लास्ट में बच गई मौलिकता। क्या बच गई? मौलिकता बच गई, या जिसको कहते हैं कौशल। क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। ये जो कौशल वाले प्रश्न होते हैं, इनमें जैसे मान लीजिए आप क्या है किसी, अब देखिए हिंदी है कौशल, अब जैसे साइंस साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, इसमें तो आपने कह दिया कि कौशल वो होते हैं जिनसे आप हाथ से ड्रॉ करके करते हो। हिंदी में तो कुछ ड्रॉ करते नहीं हो, तो कौशल वो होते हैं कि जिनमें आप जो है पत्र लेखन जैसी प्रक्रिया, या लेखन वाले जो लेखन के स्तर को जांचने के लिए जो आपकी प्रक्रिया होती है, उनका जो सॉल्यूशन होता है, उस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वो मौलिकता में आते हैं। तो आपको समझ गए होंगे कि ज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अवबोध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिव्यक्ति और मौलिकता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो परिभाषाएं वाले प्रश्न है, ये टोटल 16 नंबर के आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है? और जो आपके तुलना वाले प्रश्न है, अंतर करने वाले प्रश्न है, वो 12 नंबर के पूछे जाते हैं। अभिव्यक्ति से संबंधित यानी जो पाठ आपने पढ़ा है, उस पाठ के उपयोग के आधार पर आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो 24 नंबर का होगा। आगे हम बताएंगे कि कौन से पाठ से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किस पाठ से प्रश्नों की संख्या जो है लघुतरात्मक रहेगी, किस पाठ से अति लघुतरात्मक, किस पाठ से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और किस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार जो मौलिकता वाला सेक्शन है उसमें 8 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ज्ञान जो है आपका 20% भाग कवर करता है पेपर का, अवबोध जो है 40% भाग कवर करता है पेपर का,
अभिव्यक्ति जो है 30% भाग कवर करती है और उसी के साथ 10% मौलिकता जो कौशल जो है वो भाग कवर करता है, क्योंकि हिंदी में पेंसिल पेपर का यूज जो है, अपनी कौशलता का यूज जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज वाले पेपर जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हैंड राइटिंग की जो है वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे इसमें है प्रश्नों के अंक भार को यहाँ हम देख लेते हैं। अंक भार से मतलब ये है कि देखिए प्रश्नों को डिवाइड किया जाता है 5 बड़े स्तर में। 5 बड़े स्तर में जो है प्रश्नों को डिवाइड किया जाता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, ठीक है, और निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्नों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो लघुतरात्मक प्रथम और एक लघुतरात्मक द्वितीय। अब इन 2 भागों में डिवाइड करने का उद्देश्य सिर्फ यही है क्योंकि लघुतरात्मक द्वितीय जो होते हैं उनमें टाइम लगता है कम और लघुतरात्मक फर्स्ट में टाइम लगता है अधिक। ये आपको देखिए यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? देखिए लघुतरात्मक फर्स्ट में 44 मिनट लगे और लघुतरात्मक सेकंड में 29 मिनट। यानी आप इतना समय जो यहाँ लिखा हो, इतना समय अगर एक सेक्शन को देते हो तो इस प्रकार से आपका जो है समय पूरा होता है, समय जो है पूरा हो जाता है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 18 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? टोटल 18 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? टोटल 18 प्रश्न होंगे। और कितने? लगभग 23 मिनट में यदि आप इन प्रश्नों को करते हो तो आपको अच्छा समय मिल जाएगा। 1 अंक का 1 प्रश्न होगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न में कुल 12 प्रश्न होंगे। कितने? 12 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। क्या होगा? 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। क्या होगा? 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। वहीं लघुतरात्मक फर्स्ट में तो 13 प्रश्न होंगे और लघुतरात्मक सेकंड में जो है 4 प्रश्न होंगे। कितने? 4 प्रश्न होंगे। ये 4 प्रश्न जो है 3-3 अंकों के प्रश्न होंगे, जबकि जो 13 प्रश्न है वो 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल जो है ये तो 26 होते हैं और ये होते हैं 4 12 प्रश्न, 12 अंक जो है इनके कुल होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी के अंदर आपको सिर्फ 3 ही निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4-4 अंकों के होंगे। तो 4 into 3 होता है। उस प्रकार से जो आपका जो प्रतिशत जो रहेगा वो 6% रहेगा। 40 मिनट का समय यदि आप इसके अंदर लेते हो तो आपको 165 मिनट का समय जो है अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि कौन से पाठ का या किस प्रकार जो है आपके प्रश्नों का स्तर जो है इसके अंदर हिंदी के अंदर तय होता है। वो प्रश्नों का स्तर हम जो है देख लेते हैं। देखिए आपको जब पेपर शुरू होगा तो उसमें एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश व पद्यांश दिए जाएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। वहीं पे आपको व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी कितने नंबर के होंगे? वो भी क्या है आपके कितने नंबर के? 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के होंगे। जो आपका क्षितिज जो है, जो क्षितिज पुस्तक है, क्षितिज पुस्तक में गद्य पाठ में से वैसे मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बना के आपको बता रखा है कि किस पाठ से क्या प्रश्न पूछा जाना है, और वो जो है गद्य पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्न, पद्य पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये आपको दे रखे हैं। निबंध कौन कौन से हैं वो दे रखे हैं। रचना वाले प्रश्नों में कौन कौन से हैं वो दे रखे हैं। और विज्ञापन लेखन से संबंधित जल्द ही वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं। देखिए इसमें पद्य पाठ जो है लगभग 19 नंबर का पूछा जाएगा और गद्य पाठ भी 19 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, गद्य और पद्य की यह बात हो जाती है। और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ही 10 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए आपकी जो कृतिका वाली पुस्तक है उसमें भी 10 नंबर का मैटर आएगा। ठीक है, और जो निबंध जो है उनमें से 4 निबंध आपको देगा। एक निबंध आपको करना है, वो क्या है? कितने? 4 नंबर का होगा। कितने का? 4 नंबर का। ये रचना वाला प्रश्न है जो कौशल वाला है, ये 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का होगा। और जो विज्ञापन लेखन से संबंधित है वो होगा 4 नंबर का। टोटल रचना वाले प्रश्न 8 नंबर के हो जाते हैं, जो कि आपके 10% सिलेबस के हिस्से को कवर करते हैं। इस प्रकार से टोटल अंकों का योग 80 हो जाता है और 100% पेपर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा। अब बढ़ते हैं असली रण क्षेत्र की तरफ। जिस युद्ध क्षेत्र की कार्य प्रणाली को यदि आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छा कार्य आपने कर लिया है। ठीक है, तो असली युद्ध क्षेत्र के, रण क्षेत्र के जो है असली कार्य प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं। और ये असली कार्य प्रणाली जो है अब है आपके सामने। असली कार्य प्रणाली देखिए, इसमें
आपको ध्यान ये रखना है, ये है प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट है कक्षा 10 का हिंदी विषय का, ठीक है। और ठीक है, इसमें देखिए आपको तो मैंने बताया था, अब आप अधिकांश 80% जो है इसको अगर मैं नहीं बताऊं तो 80% जो है आप अपने आप सोल्व कर लोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है ब्लूप्रिंट, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि मेरे को भी तो व्यूज चाहिए ना वीडियो पे, ठीक है। तो ये बता देता हूं, देखिए इसमें क्या है, आपको बता दिया मैंने कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें प्रश्नों का स्तर है वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक फर्स्ट और लघुतरात्मक सेकंड, लघुतरात्मक फर्स्ट और लघुतरात्मक सेकंड और निम्नात्मक। ये टोटल जो है 5, वैसे आप मान सकते हैं 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए अपठित गद्यांश और पद्यांश है, ये कितने का बताया था मैंने आपको, 10 नंबर का बताया था, एक एक नंबर का एक प्रश्न बताया था, तो टोटल 10 प्रश्न आएंगे और 10 ही अंकों के होंगे, 10 प्रश्न 10 ही अंकों के होंगे। अब छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे, उसमें से ही व्याकरण के कुछ प्रश्न आपसे जो है पूछे जाने हैं, व्याकरण के कुछ प्रश्न आपसे जो है पूछे जाने हैं, जो कि क्या है, परिभाषाओं से रिलेटेड, या कोई पूछ ले कि ये कितने प्रकार का होता है, उस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे अवबोध में भी जो है इस प्रकार के व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अवबोध में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ आपको पूछ लिया जाए कुछ ही अंतर के बारे में या किसी मेन संयोग के बारे में जो आपसे जो है पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, और 10 नंबर के जो है टोटल 10 प्रश्न आपके आएंगे, है ना। ये जो पाठ्य पुस्तक के पार्ट हैं, गद्य वाला, पद्य वाला, है ना, और कृतिका वाला पार्ट जो है, ये टोटल मिला के जो है आपको 19 प्रश्न और 10 प्रश्न अंकों की जो है पूछ जाएंगे, और 10 प्रश्न और 7 प्रश्न, इस प्रकार के जो है ये प्रश्नों की संख्या होगी। अब देखिए ये जो रचना वाले हैं, ये 4 अंकों के हैं, कितने अंकों के, 4 अंकों के आपके पूछे जाएंगे। 4 अंक का ही जो है निबंध होगा, 4 अंक का ही निबंध, 4 अंक का ही पत्र, और 4 अंक का ही विज्ञापन लेखन से संबंधित होगा। ये मतलब ये बड़े वाले प्रश्न होते हैं, तो इन चारों प्रश्नों को हम निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत रखेंगे। कौन से प्रश्नों के अंतर्गत, निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत रखेंगे, और रखेंगे अवबोध के अंदर, किसके अंदर, अवबोध के अंदर रखेंगे, क्योंकि इनको आपको जो तुलनात्मकता करते हुए आपको इनको लिखना है। जैसे आपको बुखार है तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, आपके भाई की शादी है तो ये मतलब आपके भाई की शादी को और भाई को उसके साथ जोड़ते हुए लिखना है, तो ये अवबोध के अंदर आ जाता है, सारा मैटर किसके अंदर आ जाता है, अवबोध के अंदर आ जाता है। और अवबोध के साथ साथ ये ज्ञानोपयोग में भी ये पूछा जाता है, और कौशल में भी ये पूछा जाता है। कौशल में इन प्रश्नों के जो प्रश्नों को नहीं बताया गया है, सिर्फ अंकों को बता दिया गया है, इतने अंकों का पूछेगा, और ज्ञानोपयोग में भी बता दिया गया है इतने अंकों का पूछेगा, लेकिन अवबोध में बता दिया गया है कि इतने अंकों का पूछेगा, इतने प्रश्नों की संख्या होगी, लेकिन ज्ञानोपयोग भी नहीं कहा गया है। अब देखिए सुनिए इसका मैटर ऐसा क्यों है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बताया नहीं गया, बताने नहीं जाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि इनको खाली छोड़ दिया गया। तो अब इन जो ये प्रश्न जो है, इन प्रश्नों के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक प्रश्न आपको बड़ा दे दिया और उस प्रश्न में छोटे छोटे खाने दे दिए, वहां वो इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, लेकिन आजकल जो टीचर जो हैं वो ये ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक प्रश्न दे दिया, वो प्रश्न सीधा प्रश्न दे दिया, और उसी प्रश्न के जो नंबरों का इंक्लूड जो है इसी प्रश्न में कर देंगे, और उस प्रश्न के ज्यादा, इस प्रश्न के जो ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे अपने आप को धौलपुर निवासी हरीश मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें जिसमें 3 दिन अवकाश के लिए कहा गया हो, आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार कह दिया। अलग अलग पॉइंट हो गए इसमें, तो अलग अलग पॉइंट होने के कारण जो है इस प्रकार ये खाली जो है छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैटर अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 16:3 का रेशियो रह जाता है, इसमें 32:3 का अवबोध में, और 24:7 का ज्ञानोपयोग में, और कौशल में जो है 8 का रेशियो रह जाता है। साथ में प्रश्नों की संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या क्यों नहीं दी गई है ये आप मैटर जो है समझ गए होंगे। इसके हिंदी में कौशल में प्रश्नों की संख्या किसी में भी नहीं दी गई है, उसका कारण जो मेन बड़ा रीजन मैंने आपको बताया था वो यही था, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नीचे, ना। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।